कि आज स्ट्रेटेजिक ऑफ पैरामेडिक क्वालिटी सीड्स एंड लर्निंग मटेरियल पर ये हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स इन अमृतकाल आज इसका नेशनल कॉन्फ्रेंस में आप सबके बीच आने का मुझे अवसर मिला है। इस अवसर पर हमारे इंद्री के विधायक, विधानसभा के हमारे चीफ व्हिप, जिन्होंने इस भारत माता के ऊपर अपने प्राणों को न्यौछावर किया है, ऐसे शहीद लेफ्टिनेंट अमित सिंह जी के माता पिता डॉक्टर एचपी सिंह जी एंड श्रीमती विमला सिंह जी, वो भी यहाँ उपस्थित हैं। मैं आज डॉक्टर अमित सिंह जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। अमित सिंह जी हम सब जानते हैं कि गोरखा राइफल में वो तैनात थे और 2000 में वो कुपवाड़ा में, जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से वो सामना करते हुए वो इस देश के 21 वर्ष की आयु में वीर गति को प्राप्त हुए हैं। मैं लेफ्टिनेंट अमित सिंह जी को मैं नमन करता हूं और ऐसा महान सपूत, भारत मां का लाल, जिसने अपनी जवानी, अपने सपने, अपना जीवन भारत माता के चरणों में समर्पित किया है, मैं उनको कोटि कोटि नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। आज क्रांतिकारी, उनकी भी आज जयंती है। ऐसे महान भारत के महान राष्ट्र क्रांतिकारी श्री विनायक दामोदर सावरकर जी, आज उनकी जयंती है। उनको भी इस जयंती के अवसर पर मैं नमन करता हूं, मैं प्रणाम करता हूं। चाहे जिन महापुरुषों के कारण हम इस खुली हवा में सांस ले रहे हैं, उन क्रांतिकारी वीरों, उन शहीदों को मैं आज इस अवसर पर नमन भी करता हूं, उनको प्रणाम भी करता हूं। हमारे शोधकर्ता, हमारे कृषि वैज्ञानिक आज यहाँ उपस्थित हैं। साथियों, मेरे लिए बड़े गर्व की बात है कि इस दानवीर कर्ण की नगरी करनाल में CSSRI के इस परिसर में आप सबके बीच आकर के मुझे बड़ा एक गौरव का महसूस हो रहा है। साथियों, आप यहाँ आज से 30 तारीख तक लगातार अलग अलग विषयों पर जो हमारे हॉर्टिकल्चर के किसान हैं, उनके जीवन की एक नई गाथा लिखने के लिए आप यह मंथन विचार करेंगे है, बल्कि राष्ट्र की सोच का ये एक संगम होता है। साथियों, मुझे खुशी है कि यह सम्मेलन भारत की कृषि और हॉर्टिकल्चर के भविष्य, बागवानी के भविष्य की नई इबारत लिखने का ये हम सबको अवसर है। महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी परिवार को और इनके वैज्ञानिकों को, शोधकर्ताओं को और सभी सहयोगी संस्थाओं को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आज तैयार किया है, यह अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। साथियों, हमारे लिए यह अत्यंत गर्व का विषय भी है। मुख्य परिसर जिसका पिछले दिनों स्वयं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कर कमलों द्वारा 9 दिसंबर 2024 को उसका शिलान्यास
वो अपने हाथों से उनके द्वारा रखा गया है। साथियों, हम सब ये भी जानते हैं कि जब मोदी जी किसी संस्थान का शिलान्यास करते हैं तो वह शिलान्यास केवल ईंट पत्थर का नहीं होता है, वह होता है एक नए भारत के भविष्य का, एक नई संभावनाओं का। और साथियों, मुझे विशेष प्रसन्नता है कि इतने कम समय में इस विश्वविद्यालय ने जो मुकाम हासिल किया है वह असाधारण है। साथियों, इस विश्वविद्यालय ने चाहे शिक्षा हो, अनुसंधान हो या किसान सेवा हो, हर क्षेत्र में इस संस्थान ने साथियों अपनी अलग पहचान बनाने का काम किया है। साथियों, यहाँ विकसित तकनीकें, यहाँ के प्रशिक्षण कार्यक्रम और किसानों के साथ निरंतर संवाद एक नई ऊर्जा और नई रफ्तार साथियों ये दे रहा है। बागवानी फसलों, उनकी गुणवत्ता, बीज एवं रोपण सामग्री जैसे विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आज यहाँ आयोजन किया है। मैं इसके लिए पुनः आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। 14, ये मुझे खुशी हो रही है घोषणा करते हुए कि 14 हॉर्टिकल्चर साइंस सेंटर्स इस विश्वविद्यालय को आज समर्पित किए जा रहे हैं। साथियों, ये केंद्र ये किसानों तक नवीनतम तकनीकों व गुणवत्ता युक्त पौध सामग्री साथियों पहुंचाने और वैज्ञानिक परामर्श देने में महत्वपूर्ण भूमिका ये एक्सीलेंस सेंटर अपनी भूमिका निभाएंगे। साथियों, मुझे पूरा विश्वास है कि यह विश्वविद्यालय, ये केंद्र और किसानों के बीच ये मजबूत सेतु का काम करेंगे। साथियों, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने समस्त राष्ट्र के समक्ष विकसित का संकल्प है। साथियों, पोषण सुरक्षा का ये संकल्प है। साथियों, वैज्ञानिक नवाचार का ये संकल्प है। साथियों, कहाँ रखी जाएगी और साथियों वह नींव रखी जाएगी इस देश के किसान के खेत में। साथियों, जहां बोए जाने वाला एक एक बीज, साथियों लगाए जाने वाले एक एक पौधे की गुणवत्ता में, क्योंकि साथियों